ओम नमः शिवाय। कीमिया के अंदर और आगे बात करते हुए आपने देखा होगा पूरे संसार के अंदर, पूरे संसार यानी ये सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं चल रही है। जहाँ पे भी मानव जाति है वो सब इसमें आ गया। उसका आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो तीन चीज़ के अंदर पूरा का पूरा विश्व की जो मानव जात है वो कहीं ना कहीं एक या दूसरे में इन्वॉल्व है। जैसे कि कीमियागिरी, जादू टोना, भूत प्रेत, जुगार। जुगार जिसको बोलते हैं, ठीक है। जुगार के भी कई प्रकार हैं, भूत प्रेत, जादू टोना और कीमियागिरी। आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये कीमियागिरी और जुगार और जादू टोना और भूत प्रेत को क्या लेना देना। यहाँ पे मैं आपसे ये स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि जब से आदमी मतलब जो मानव जात है वो समझने लगती है, उसके बाद वो शॉर्टकट ढूंढते रहती है और जाने अनजाने में ये तीन चीज़ के अंदर वो आ ही जाता है। वो अलग बात है कि वो पहले सबसे पहले किस में आता है। और ये जो दो है, जादू टोना, भूत प्रेत और जुगार, इसके अंदर तो लगभग कोई भी बाकी नहीं होगा जो इसके साथ इफेक्टेड ना हुआ हो। जाने अनजाने में उसकी लाइफ के दरमियान वो इससे इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। कई जो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो जाके कीमियागिरी में जाके अटक जाते हैं। कई कई लोग और भी स्मार्ट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जादू टोना या भूत प्रेत का सहारा लेके कीमियागिरी का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई लोग मेरे ध्यान में भी आए हैं, कई लोगों ने मुझे बताया भी है, तो मैं जान के एकदम आश्चर्य हो जाता हूँ। अहमदाबाद में एक बुजुर्ग से मिलना हुआ था मुझे लगभग 17-18 साल पहले। अनायास ही मिलना हो गया था। उसका नाम भी बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी हस्तियाँ उसको आके मिलने आती थी। पता नहीं क्या हुआ, तो जब मैं पहली बार मैं उससे मिलने गया तो उसकी गादी पे मुझे बिठाया, उसके साथ बहुत सारी लगभग 2-1 घंटा बातचीत हुई। फिर भोजन का टाइम हो गया दोपहर का, तो हम लोगों ने साथ में बैठ के उसके घर खाना खाया। उसके बाद फिर चर्चा चली, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि उसके कोई भक्तगण आने वाले नहीं थे। वो ऑफ दिन था, मतलब बोलते हैं ना। तो मुझे बहुत ही अच्छा वार्तालाप करने का उससे मौका मिला। तो मैंने खुद ने ऑब्ज़र्व किया कि मेरे से बात करते करते कई बार एक अनजान शक्ति से भी वो बात करने लगते थे, हंसने लगते थे, अनजान शक्ति से बात करते थे। और उसमें से एक परफ्यूम सा, एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। अभी लगभग 5-6 घंटे, मतलब पूरे दिन में 5-6 घंटे उससे बातचीत होने के बाद, उसकी गादी पे बैठने के बाद मैंने उससे बहुत सारी बातों पे चर्चा की। वो कभी अवकाश मिला तो ज़रूर इस पे भी मैं उस जो बातें हुई इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। पर अभी जो बात याद आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उसको पूछा उस टाइम पे, उसकी लगभग उस टाइम पे 80 साल की एवरेज एज थी। अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, अनायास ही जाना हो गया था। तो मैंने बोला, आप ये जो शक्तियों से बात कर लेते हैं, आप बोलते हो कि आपके पास ये सब है, और वो जो शक्तियाँ की बात चल रही थी वो एक समय पे कीमियागर थी। वो भी आप समझ लो, मतलब वो जो शक्ति था, जो पावर था, वो भी एक समय पे कीमियागर था। तो मुझे और आश्चर्यचकित हुआ। और आपको एक बात जान के बहुत ही सरप्राइज्ड होगा कि वो कीमियागर का आज भी आश्रम है बड़ौदा में। लोग बहुत उसको मानते हैं, पूजते हैं। उसमें से हम भी हैं जो उसको मानते हैं, ठीक है। पर वो अलग बात है कि हमें आज तक कोई सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। जब ये महाशय जो कि 80 साल के बुजुर्ग हैं, उससे बातचीत हुआ,
वो ऐसा बोल रहे थे कि भाई वो जो किमियागर की जो सत्ता है उससे उसका बातचीत होता है, वार्तालाप होता है, और मेरे सामने उससे उसका नाम भी लिया, ये सब किया, पर ठीक है, मुद्दे पे आ जाता है। तो मैंने उसको सीधा पूछ लिया, तो मैंने कहा फिर आपके लिए तो ये सहज प्रक्रिया हो गई किमियागिरी का। तो उसने मुझे ये बताया कि देखिए ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं घुसता हूँ। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसको ये भी बोला कि चलो आप मेरे द्वारा उसको पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या जो बातें बताई गई है उसका कोई स्पष्टीकरण उससे मिल सकते हैं क्या। तो पता नहीं उस दिन कुछ ज़्यादा ही मूड में थे, तो बाहर आए, हम लोग टहल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उसको। तो उसने बताया मुझे कि भाई हाँ, मुझे कुछ बता रहे वो, पर आप उस बात पे विश्वास नहीं करोगे, ऐसा उसने मुझे बताया। और उसके बाद वो 2-3 जो पदार्थ थे उसके बारे में भी मुझे बताया गया। अच्छा, हुआ क्या कि वो पदार्थ मैंने पहली बार सुने थे। दूसरी बात, वो 5-7 मिनट बाद में जो डिस्कशन हुई, हालांकि वो पदार्थ को जानने के बाद 3-4 2-1 घंटा और बात हुई थी, उसमें वो पदार्थ भी मैं भूल गया। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी भूत प्रेत को या ये सब जादू टोना को मानते हैं, वो आप कैसे कह सकते हो कि वो जानते हैं। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर अभी भूत प्रेत और जादू टोना वाले भी घुस गए हैं, पर उसको भी सफलता नहीं मिली है। एक बार मैं अपनी अंगत बात करना चाहूँगा कि मेरी एक जो ऑर्नामेंट्स था, उस टाइम पे उसकी 1.5-2 लाख प्राइस थी। उस टाइम पे मतलब 15 साल 12 साल 15 साल तो नहीं, पर 10-12 साल पहले वो मेरा एक ऑर्नामेंट जो 1.5 लाख रुपए का था, गोल्ड का, वो चोरी हो गया। वो जो महाशय थे, जिसको मिलने के लिए, जो अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, जिसको मिलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती थी, तो और मेरे से तो वो यूज्ड टू था क्योंकि उसने अपनी गादी पे बिठाया था। हालांकि उसकी गादी से लोग 5-10 फुट दूर बैठते थे और 7-7 दंडवत प्रणाम करते थे। उसने मुझे इतना रिस्पेक्ट भी दिया, मतलब एक एक समझ लीजिए ना, उस हिसाब से मुझे रिस्पेक्ट दिया गया। हालांकि मैं ये सब चीज़ में मानता नहीं हूँ, पर उस दिन अंदर से एक लालच सी आई। मैंने कहा इतने अच्छे प्रखर व्यक्ति है, और जादू टोना और भूत प्रेत के लिए तो ये जानना बहुत इजी है कि ये किसी ने चुराया है, या वो जानना बहुत आम सी बात है। तो मेरे अंदर एक लालसा हुई और मैंने उसको पूछ लिया कि देखिए, हालांकि मैंने फ़ोन किया था कि भाई मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, मेरे घर से ये गोल्ड का ऑर्नामेंट जो कम से कम 1.25 से 1.5 लाख रुपए का है, वो चोरी हो गया है, गुम हो गया है। तो क्या आप मुझे बताने का प्रयत्न करेंगे। अभी हुआ ऐसा कि उसने मुझे झटाक से बोल दिया कि हाँ, वो मैं बता तो सकता हूँ, पर उसके लिए आपको 3 मंगलवार या 5 मंगलवार, एक एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, 3 मंगलवार या 5 मंगलवार आपको मेरे यहाँ पे आना पड़ेगा। मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने उसको बोला, मैं आपको जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देने की जगह आप मुझे ऐसा बता रहे हो कि मुझे आपके यहाँ पे 3 या 5 बार मंगलवार भरने आना पड़ेगा। वो क्या होता है। मैं कोई आपका चेला थोड़ी हूँ, ठीक है। तो बोले नहीं, ये हमारा कस्टम है। मैंने कहा ठीक है, अपनी कस्टम को अपनी जेब में रखो। मैंने उससे बातचीत नहीं किया, और उस दिन से लेके आज दिन तक कभी भी फ़ोन पे बात नहीं किया, ना मिलने गया। 1-2 महीना हो गया। उसके बाद एक उसका चेला सूरत में ही रहता है, उसका अचानक सा फ़ोन आया। वो 10-12 साल पहले की बात है। ये जो घटना बनी उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरा नाम लिया और बोले आपको मिलना है। मैंने कहा हाँ आ जाओ। उस दिन मैं फ्री था, ऑफिस पे बुलाया, बातचीत किया। तो बोले आपको क्या तकलीफ़ है बताइए। मैंने कहा मतलब उसने अपना परिचय दिया कि मैं जो हमारे गुरुजी है,
अहमदाबाद में, उसके साथ आपकी घनिष्ठ संबंध है, उसने मुझे, मतलब उसके गुरु ने, ये जो सूरत में रहने वाले जो उसके चेले हैं उसको बताया कि आप जाके इसको मिलिए और उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करिए। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि आपकी जो समस्या है वो हम सॉल्व करें, ऐसा उसने हमें आदेश किया है, ऐसा उसने मुझे जानकारी दी। मैंने उसको समय अनुसार कॉफ़ी पिला, शांति से बातचीत की और मैंने उसको सीधा ना बोल दिया। मैंने कहा मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे 1.5 लाख रुपए का नुकसान परवड़ता है, मैं सहन कर लूँगा, ठीक है, पर आपकी सहाय मुझे नहीं चाहिए। अगर उसको सहाय करनी है, मतलब जो अहमदाबाद वाले उसके गुरुजी है, तो वो खुद आए मुझसे मिलने और वो सहाय करे। तो आप ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ये जिद नहीं है, ये ईगो वाली बात है ना, ये ईगो है। आप समझ लो, अपने गुरु को बता देना, आप अपने गुरु को बता देना। मैंने रिपीट किया सेंटेंस को, मैंने बोला आई रिपीट माई सेंटेंस, ठीक है, मेरी समस्या है, मैं सॉल्व कर लूँगा, नहीं सॉल्व होगी तो मैं भुगत लूँगा 1.25 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये जो भी खर्चा है। पर वो अगर आपके गुरु ऐसा चाहते कि मैं कुछ उसके हिसाब से काम करूँ तो उसको बोल देना भूल जाए। तो बोले आप हमारे सामने हमारे गुरुजी की ऐसे अपमानजनक शब्द। मैंने कहा इसमें कौन सा अपमानजनक शब्द आया, और ना ही मैंने आपको बुलाया है, ठीक है, मैंने आपको इनवाइट ही नहीं किया है, तो आप हमारा अपमान कर रहे। बोले, मैंने कहा हाँ, आपका अपमान ही समझ लो, ठीक है, आप मेरे यहाँ पे आए हैं, जो भी मैं आपको रिस्पेक्ट देना रहा मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया, पर आप अपने गुरु के माध्यम से अगर कुछ मुझसे बात करना या प्रभावित करना चाहोगे तो फिर आपका अपमान जरूर से होगा, ठीक है। आप हमें प्रभावित करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। हाँ, एज ए फ्रेंड आप बात करें, आपके गुरु के बारे में बात करें, वो अलग बात है, पर जहाँ पे ईगो की बात आती है, उस ईगो को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी कोई भी बात न करें कि जिससे मेरा ईगो पिंपर हो और मुझे कुछ बोलना पड़े जो आपको ऐसा लगे कि आपका गुरु का अपमान हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटी बताना पड़ता है, कैपेसिटी न बताने से कुछ नहीं होता है। ऐसे कुछ वार्तालाप हुआ। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये सब बातें क्यों बताई? ये बातें इसलिए बताई कि मानते हैं, हम भी मानते हैं कि उसके पास कुछ शक्तियाँ होगी, पर वो शक्तियाँ वो कब इस्तेमाल में लेते हैं? जब हम उसका उपयोग करवाते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मैं और इजी करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई आपको 10 रुपया देता है तो वो आपसे 20 रुपये का एक्सपेक्ट करता है कि हम आपको 20 रुपया कमा के दे तो वो हमें 10 रुपया देगा। यही सेम फंडा भूत प्रेत और जादू टोना में भी चलता है, यही फंडा किमियागिरी में भी चलता है, यही फंडा जुगाड़ में चलता है। ये सिंपल सी बात न आप समझ रहे न हम समझ रहे, और यही बात पे हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। और बेवकूफ़ों का जो लिस्ट होता है ना, उसमें हमारा और आपका सबसे पहले नाम आ जाता है। तो मैं फिर से बताता हूँ, ये जो सब चीज़ है वो अपनी जगह सही है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, पर आप उससे दूर रहिए। हम लोग संसारिक आदमी हैं, हमें संसार से लेना देना है। इतनी ही शक्तियाँ, इतना ही कॉन्सेंट्रेट, इतना ही फोकस हमें अपने काम में देना चाहिए, डेट्स ऑल। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।